आज की प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। मित्रों, आज कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया है आज के समाचार पत्रों में और मीडिया चैनलों में भी ये चला है, जिसमें उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं जो इनके पार्टी की नैतिकता को दिखाता है, इनकी गिरती हुई नैतिक स्थिति को दिखाता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया कि 2017 में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री दीपक प्रकाश जी को कांग्रेस झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से निकाल दिया गया और इसी की खुन्नस में वो जो जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो उस समय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे श्री अमिताभ चौधरी जी, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं। और उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हम लोगों ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए और जेपीएससी के बारे में कुछ प्रासंगिक प्रश्न खड़ा किए, तो ये सिर्फ उस बात का खुन्नस है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी को 2017 में क्रिकेट एसोसिएशन से, जो वर्तमान जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हटाने का कार्य किया था। देखिए, सबसे पहले ये कितनी ओछी मानसिकता वाली सोच है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, माननीय सांसद भी हैं, उनको क्रिकेट एसोसिएशन के एक मेंबर के पद से हटाने की बात को लेकर ये पूरी राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर खंडन करती है और हम तो जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि आज जो जेपीएससी को लेकर जितने तमाम विवाद खड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या वो जो लाखों छात्र हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनकी सरकार ने बेरहमी से पिटाई की, क्या वो उनको न्याय दिलाने के लिए है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर बैठकर तरह तरह की चीजें कर रहा है और जो छात्रों के मन को नहीं समझ रहा। अभी जेपीएससी के अध्यक्ष को माननीय राज्यपाल ने राजभवन तलब किया था और राजभवन के द्वारा तलब की जानी कोई घटना छोटी घटना नहीं होती है। बड़े बड़े पद पर बैठे व्यक्ति इस्तीफा भी दे देते हैं, लेकिन जब वो निकले राज्यपाल महोदय से मिलकर, तो उसके बाद जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट सारे उत्तर दे रही है। अब आप सोच सकते हैं कि एक दिन पहले ही छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई, जेपीएससी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और लाखों छात्रों के प्रश्नों के जवाब देने के बजाय वो अपने चेहरे और मुस्कुराहट से उत्तर को खोजने की बात कह रहे हैं। देखिए, इन पर 196 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे क्रिकेट एसोसिएशन की बिल्डिंग के समय में, और उस समय की बात को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुखर हुए थे, जिसके कारण वो उस समय पावर में थे। इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के नाते अपने पावर को यूज करते हुए हमारे अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को संगठन में जगह नहीं दी थी। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रश्न उठाया है वो झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वो किसी व्यक्तिगत खुन्नस का नतीजा नहीं है। और इसके बाद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि यह प्रश्न उठाना गैर वाजिब था, तो सुन लो कांग्रेसियों, ऐसे प्रश्न तो छात्र हित में, विद्यार्थी हित में, जहां की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। और आपके द्वारा नियुक्त किए गए लोग अगर इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि छात्रों की पिटाई के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और उसी मुस्कुराहट में वो राज खोजने को कहते हैं, तो ऐसे अध्यक्ष आपको ही मुबारक हो। जितनी मेहनत इन लोगों ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष को बचाने के लिए की थी, जेपीएससी के अध्यक्ष को, काश जेपीएससी ने इतनी ही मेहनत एग्जामिनेशन को फेयर कंडक्ट कराने में की होती। देखिए, जब छात्रों ने जेपीएससी से कुछ प्रश्नों के जवाब जानने चाहें, तो जेपीएससी ने जो जवाब दिया वो अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म देता है। जब उनसे कहा गया कि साहेबगंज और लोहरदगा में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एक ही हॉल में 100% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो उनका जवाब था कि ऐसा इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र इस बार हिस्सा ले रहे थे। देखिए, हमारी जेपीएससी को लेकर आपत्ति शुरुआत से थी। जो छठी जेपीएससी में पदों की संख्या थी एक जेपीएससी में, वो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यानी 4 जेपीएससी में जब उन पदों की संख्या को आप देखेंगे तो वो एक जेपीएससी की पदों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन 4 जेपीएससी में इन्होंने पदों की संख्या कम कर दी थी। तो ये सरकार एक तरफ नियुक्तियां देने की बात करती है और 4 कंबाइंड एग्जामिनेशन में एक जेपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन के पदों की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद जो सेंटरों का चयन हुआ
वैसे सेंटरों का चयन मैट्रिक एग्जामिनेशन में भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कहा है कि हमने साहिबगंज, लातेहार, लोहरदगा के जिन सेंटरों में 100% विद्यार्थियों के पीटी में उत्तीर्ण होने की बात कही थी, आप उसका जवाब दें, लेकिन जेपीएससी से कोई जवाब नहीं मिला। हमने सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की। हम तो कांग्रेस से जानना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि क्यों जेपीएससी आज सीसीटीवी फुटेज उन हॉल्स के जारी करने में हिचक रही है। हम तो राजेश ठाकुर जी से यह भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के जिन नेताओं का बयान आया, कांग्रेस क्या उसी पे आज भी स्टैंड करती है? यानी कांग्रेस सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पे बहुत प्रश्न उठ चुके हैं, क्या आज उसका साथ दे रही है जो जेपीएससी के पद पर बैठा है, कि उसे लाखों छात्रों की चिंता है जो जेपीएससी की कमियों के कारण अनुत्तीर्ण रहे हैं। देखिए, और जेपीएससी में एक बड़ी गड़बड़ी कहाँ थी, जिस दिन जेपीएससी की परीक्षा होती है उसी दिन कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता है। अभी तक के आप जेपीएससी के एग्जामिनेशंस की अगर आप इतिहास को देखेंगे तो यही होता आया है। इतना लंबा समय क्यों लिया जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी करने के लिए? यानी कि पूरी की पूरी दाल काली थी और ये बैक रूम में बैठकर बड़े पैमाने पर कोई खेल हो रहा था। अगर ये ट्रांसपेरेंसी थी साहब तो ओएमआर शीट से जवाब देना था। उसी दिन इन्होंने कट ऑफ मार्क्स क्यों जारी नहीं किया? और ये भी कैसा था जो हम लोगों ने प्रश्न उठाया था कि बीसी कैटेगरी में कम नंबर लाए हुए छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं और उसी कैटेगरी में ज्यादा नंबर लाए हुए छात्र पास घोषित नहीं होते हैं। इसका भी जेपीएससी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। और जब उनसे कदाचार के विषय में कहा गया कि एक सेंटर में 100% छात्र पास कर रहे हैं, ऐसे तो 2 सेंटर का उदाहरण दिया गया है। और हमें अभी खबरें आ रही हैं कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां 70 से 60% तक छात्र पास किए हैं। उसकी भी सूची हम आपको जल्दी देंगे। जब जेपीएससी से औपचारिक रूप से यह पूछा गया तो जेपीएससी ने लिखित में जवाब दिया कि इतनी बड़ी परीक्षा में ऐसी छोटी चीजें होती रहती हैं। तो जिसे ये छोटी कह रहे हैं, हम मानते हैं ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जेपीएससी अध्यक्ष आज जांच से क्यों भाग रहे हैं? सरकार जांच से क्यों भाग रही है? राज्य सरकार और जेपीएससी उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के फुटेज जारी करने में क्यों पीछे कतरा रही है? और उल्टे वो नया गोल पोस्ट सेट करने के लिए हमारे अध्यक्ष पर आकरण वो अनायास ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिस पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। हम कांग्रेस से जानना चाहेंगे कि उनके कुछ नेताओं के द्वारा जो जारी बयान था, जिसका मीडिया में वाइड स्प्रेड कवरेज मिला है, क्या उनका ये आधिकारिक बयान है? क्या कांग्रेस आज भी मानती है कि जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? गड़बड़ी नहीं हुई तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया गया? अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो जांच एजेंसी से जो जांच की मांग है वो आज तक जांच की मांग पूरी क्यों नहीं हुई? माफ कीजिएगा, अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खड़ी है, उनके साथ न्याय करने को खड़ी है, या सिर्फ एक व्यक्ति को सिस्टम में बचाने के लिए वो खड़ी है। धन्यवाद। नहीं, उन्होंने वेबसाइट पर जारी किया और वेबसाइट पर जो जारी किया उसी के प्रिंटआउट के आधार पर हम आपसे जो आज है वो वार्ता कर रहे हैं। और इन्होंने जो जवाब दिया वो हास्यास्पद है। वो कहते हैं इत्तेफाक था कि एक ही सेंटर में 100% छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो भाई उसका सीसीटीवी फुटेज जारी करें ना। ये जेपीएससी का जब एग्जामिनेशन हो रहा था तो सारे सेंटरों में सीसीटीवी लगाने की एक ये आवश्यकता थी। क्यों भाग रहा है जेपीएससी सीसीटीवी फुटेज जारी करने से? क्या सरकार छिपाना चाह रही है? 4% आज तक ऐसा, अगर आप पिछले एग्जामिनेशंस का देखें तो 4% एवरेज रहा है एक सेंटर से छात्रों के उत्तीर्ण होने का। लेकिन यहाँ तो 100% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और जो 2-3 छात्र मिस कर गए वो एब्सेंट थे। हमारा सिर्फ यही मानना है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ। 2 मुख्य बिंदु इसके हैं, सीसीटीवी फुटेज ये जारी नहीं कर रहे, और दूसरा कट ऑफ मार्क्स जारी करने में देरी क्यों हुई, जबकि ओएमआर शीट के जरिए रिजल्ट तो मोटा मोटी उसी दिन प्रिपेयर हो जाता है। जी, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी युवाओं को उकसा रही है, बल्कि जेपीएससी सही काम कर रही है। अब ये वो किस आधार पे कह रहे हैं, हम तो वही जानना चाहते हैं आदरणीय राजेश ठाकुर जी से कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का जो बयान आया था, क्या वो कांग्रेस का औपचारिक बयान है, आधिकारिक बयान है? क्योंकि कांग्रेस जिन छात्रों को उकसाने की बात कह रही है वो अपने हक की लड़ाई करने के लिए जमीन पर खुद से उतरे थे
और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, तो उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है तो हम उसका साथ देते हैं। हमारे विधायकों को बेरहमी से पीटा गया साहब, आप लोगों ने भी फुटेज देखा। भानु प्रताप शाही जमीन पर बैठे थे, उनको लाठियों से पुलिस ने पीटा, जबकि वो नारेबाजी भी नहीं कर रहे थे उस समय। तो सरकार काफी कुछ छिपा रही है, जेपीएससी काफी कुछ छिपा रही है, और हम तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं उन सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज जारी हो रहा है? क्यों कट ऑफ मार्क्स जारी करने में इतना देरी हुआ, ये जेपीएससी बता रही है। क्यों कम नंबर लाए छात्र पास करके बीसी कैटेगरी में, ज्यादा नंबर लाए छात्र पास नहीं किए, इसका भी वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। क्या बीजेपी छात्रों के साथ आंदोलन में साथ देगी? कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी शोषण होता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर अंतिम कार्यकर्ता तक उस अन्याय, उस शोषण के खिलाफ खड़ा रहता है। हम छात्रों की लड़ाई को जमीन से लेकर अदालत तक जहां होता है यथासंभव मदद करेंगे। कब तक वो सूची जारी होगी या सेंटर का नाम जारी होगा जहां अधिक लड़के पास किए हैं? ये तो हम लोगों ने पहले दिन ही साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार इन 3 प्रमुख जिलों के सेंटरों को जारी किया था कि सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से छात्र पास हुए हैं। ये जेपीएससी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो मैंने पहले भी कहा कि 4% से ज्यादा किसी सेंटर से किसी छात्रों के पास करने का आज तक औसत नहीं था, यहां तो 100% था।